श्री कृष्णा शास्त्रों में अश्विनी मास की पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। इसे शरद पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा व रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है। वही शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण पर रहती हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात आकाश से अमृत वर्षा होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। तुलसी के पास रखी इस खीर को सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत को करने की क्या विधि विधान है, यह व्रत कैसे किया जाए। एक बार नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे, इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। इस तरह विचार के उपरांत भी उन्हें कुछ सुझाव नहीं मिला, तो उन्होंने भगवान नारायण हरि का बयान करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। पूछकर वह क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेषैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा माँ लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। यह देख नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा बनी पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। यह सुनकर श्री हरि नारायण मुस्कुराते हुए कहा, पधारिए देव ऋषि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए, सब कुशल तो है। आपका तो पृथ्वी पर चक्कर लगता ही रहता है, कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना सुन नारद जी बोले, माधव श्री हरि, हे प्रभु, मृत्युलोक में मानव बहुत दुखी भोग रहा है। उनके कष्टों को देख मैं और मेरी आत्मा रो उठी। हे प्रभु, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सके, कामनाएं पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी ने इन पाकी वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, आप धन्य हैं जो दूसरों के उपकार के लिए विचार मन में रखते हैं। इसलिए आज आपको एक पवित्र कथा श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा विधि सुनाता हूँ। करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व अंत में उन्हें मेरे लोक की प्राप्ति होगी, इसमें कुछ संदेह नहीं है। पूर्ण में यह कथा ब्रह्मा जी से सूर्य ने कही थी, जो ध्यान से सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की ब्राह्मणी शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर करती थी। वह उस दिन 5 सेर की खीर बनाती, उसमें बादाम इत्यादि डालकर खूब स्वादिष्ट खीर बनाकर मेरा भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों में खीर का प्रसाद बांटती। रात में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को खीर की खांड का भोग लगाती तथा मेरी मूर्ति का श्रृंगार करती। उन्हें श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा को धवल रोशनी से उन्हें विराजमान करती। कीर्तन करती, भजन करती, ठाकुर जी के तरह तरह के लाड लड़ाती। उसके व्रत के प्रभाव से खीर की खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख व जलन हुई। इसके बर्तन तो सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली, ब्राह्मणी के यहाँ तो बर्तन सोने के हो जाते हैं, उन्हें चुरा लेना चाहिए। साहूकार ने पित्तल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए। ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं, तो उसने कहा, शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत नियम से किया है तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं और साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ऐसा ही हुआ। साहूकारनी के घर के पित्तल तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। फिर साहूकार और साहूकारनी दोनों दुखी हुए एवं रोते रोते ब्राह्मणी के पास पहुँचे और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने लिए की माफ़ी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मण से पूछा, हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं? तब ब्राह्मणी बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ। तब यह उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट उल्लेख करें। तब ब्राह्मणी बोली, सब तरह के घर की व अपनी सफाई करें, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगाएं, 5 सेर दूध की खीर बनाएं, उसे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें
एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा सेवन करें। काष्ठ के पट्टे पर एक लोटा जल भर के रख लें, एक दीपक जला लें। शैली से पट्टे पर स्वास्तिक बना दें, फिर चावल भर रोली से पूजा करें। दक्षिणा चढ़ाएं व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को देकर चढ़ा दें। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें। हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं। फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत खुशी हुई। उसने तभी से इस व्रत को करना शुरू कर दिया। इस व्रत को करते रहने से उसे 2 कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुए। उसने बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता रखा। दोनों लड़कियां बालकपन से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी। उनके व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक व्रत रखती थी, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत तो करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो पूरा व्रत रखती थी उसकी सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी, परंतु सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म होने के कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा, मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप उपाय बताकर हमारे दुख दूर करें। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा होने के कारण तुम्हारी संतानों की मृत्यु हो जाती है, अतः तुम्हें अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान आवश्यक जीवित हो जाएंगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती हैं। इतना कहकर वह ज्योतिषी चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण यह बात भूल गई। हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था मर गया, तो उसने मृत पुत्र को उस पट्टे पर सुला दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन करती थी। लेकिन इस वर की गतिविधि को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही वह स्पर्श हुआ, पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली, अगर हम बिना देखे इस पट्टे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा प्रसन्न हुई। उसे प्रथम बार शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी। वह अपने सगे संबंधियों व आस पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी। वह लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे अब सुनीता की इच्छा पूर्ण की, वैसे हम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। जय श्राद्ध पूर्णिमा माता। यह कथा आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।